नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हरिशंकर परसाई जी की रचना या निबंध सदाचार का ताबीज। आज हम इसका सार जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरिशंकर परसाई का जीवन व साहित्यिक परिचय मैं करवा चुकी हूँ और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। आज हम निबंध का सार करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सदाचार का ताबीज जो निबंध है ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। यानी हरिशंकर परसाई जी अपने व्यंग्यात्मकता के माध्यम से बहुत प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। और हमने ये जाना, जब इनका जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, कि व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। यानी जो व्यंग्य पहले हंसी मजाक या मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता था, अब उस व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं को उठाया जाने लगा। और ये निबंध भी इसी प्रकार का एक निबंध है जिसमें व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्टाचार की समस्या को उठाया गया है। भ्रष्टाचार की व्यापकता चारों ओर व्याप्त है और इसीलिए उसके उन्मूलन का उपाय भी इस निबंध के माध्यम से सुझाया गया है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन और सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। यानी अगर सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता सरकार के द्वारा ही पूरी कर दी जाए, तो वो सामान्य जनता के साथ जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार का व्यवहार करते हैं वो शायद समाप्त कर दें। इसमें जो कहानी प्रारंभ होती है वो एक राज दरबार से शुरू होती है। एक राजा है जो भ्रष्टाचार की समस्या दरबारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं या रखते हैं। राजा को जब भ्रष्टाचार की समस्या का पता चलता है तो इस बारे में वो अपने दरबारियों से विचार विमर्श करते हैं और उनसे समाधान की बात करते हैं। लेकिन जो दरबारी है वो समस्या का समाधान करने में असमर्थता जताते हैं। यानी वो ये मानते हैं कि इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उन्हें अब भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। कारण क्या है कि उनकी आंखों को राजा की विराटता देखने की आदत पड़ गई है और भ्रष्टाचार एक सूक्ष्म चीज है, इसीलिए वो इस छोटी चीज को नहीं ढूंढ सकते, यानी भ्रष्टाचार को नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें चकाचौंध देखने की आदत पड़ गई है और भ्रष्टाचार चकाचौंध में सामने दिखाई नहीं देता बल्कि पीछे रहता है, तो वो इस तरह की छुपी हुई चीजें नहीं देख सकते। भ्रष्टाचार खोजने का कार्य विशेषज्ञों को सौंप दिया जाता है। तो विचार विमर्श करके एक विशेषज्ञों की टीम बनाई जाती है या विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाती है जिसको कि भ्रष्टाचार के बारे में पता करने का कार्य सौंप दिया जाता है। विशेषज्ञ 2 महीने बाद आकर बताते हैं कि भ्रष्टाचार हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह सूक्ष्म व सर्वत्र व्याप्त है। वो ये 2 महीने तक पूरी वो तफ्तीश करते हैं या अपनी जो है खोज करते हैं भ्रष्टाचार को ढूंढने का, लेकिन वो आकर बताते हैं कि उसे हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता, वो पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म है और प्रत्येक जगह व्याप्त है, हर जगह है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये कौन बताता है? जो विशेषज्ञों की टीम बनती है वो आकर 2 महीने बाद राजा को ये सूचना देते हैं। राजा को यह गुण ईश्वर के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये तो ईश्वर के गुण है कि वो सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है। हम तो ईश्वर के बारे में ऐसा सुनते आए हैं, तो राजा को भी ये गुण किसके समान लगते हैं? ईश्वर के समान लगते हैं। और विशेषज्ञ भी ये मान लेते हैं कि आजकल भ्रष्टाचार तो भगवान हो गया है, ईश्वर हो गया है। यानी ये तो ईश्वर के समान है, प्रत्येक जगह व्याप्त है, सर्वत्र है। इसे मिटाने के लिए राजा को व्यवस्था में अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये सब जगह है। तो इसे मिटाना इतना आसान नहीं है। अगर इसे मिटाना है, इसे समाप्त करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? सारी जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करना होगा। लेकिन ये व्यवस्था में बदलाव करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ठेका प्रथा है उसे बंद करनी होगी तथा उन कारणों को मिटाना होगा जिससे कोई व्यक्ति घूस लेता है, यानी पैसा लेता है, जो कि पर्दे के पीछे लेता है। विशेषज्ञ अपनी योजना राजा के पास रख देते हैं और राजा इस योजना पर विचार तो करते हैं, लेकिन वो उसे लागू नहीं कर पाते और उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो सेहत है, इस चिंता में दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। दरबारियों ने उस योजना को भी मुसीबत बताया, क्योंकि उस योजना के अनुसार बहुत बड़े उलटफेर करने पड़ते। क्योंकि दरबारियों के सामने जब ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि इस योजना को, यानी अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और व्यवस्था में बदलाव करना है, तो बहुत बड़े स्तर पर
उलट फेर करने पड़ेंगे, यानी बदलाव करने पड़ेंगे। राजा के कहने पर दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, यानी समस्या का समाधान करने के लिए किसको लाया गया, एक साधु को बुलाया जाता है। और साधु बताता है कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों ही मन के भाव है और ये मनुष्य की आत्मा में होता है। यानी भ्रष्टाचार या सदाचार यानी बुरे गुण और अच्छे गुण, दुर्गुण और सगुण मानव की आत्मा में होते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर ही रहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार ये बाहर आते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सदाचार का ताबीज बनाकर दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि बाहर से नहीं समाप्त किया जा सकता, इसे तो मन से समाप्त किया जा सकता है। और मन पर प्रभाव कौन करेगा, जो ताबीज बनाया जाता है वही भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की, यानी ये भगवान की तरफ से ही देन है। इस कल में, कल यहाँ शब्द आएगा, कल यानी मशीन में ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। पूछा जा सकता है कि आत्मा की पुकार सदाचार का ताबीज में किसे कहा है, तो जो कल में ईमान और बेईमानी के स्वर निकलते हैं वही आत्मा की पुकार है। तो साधु ने जो ताबीज बनाया उसकी शक्ति किसी की आत्मा में निकलने वाले बेईमानी के स्वर को दबा देती और उस आदमी को इस ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ने लगते। यानी जो ताबीज है वो कैसे कार्य कर रहा था कि वो बेईमानी की आवाज़ को दबा देगी और ईमान की आवाज़ उस व्यक्ति के कानों में आने लगेगी। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होगा। यानी वो स्वर सोचेगा कि मेरे मन से ये बात आ रही है कि मैं अच्छा कार्य करूं, भ्रष्टाचार ना करूं, तो वो उससे प्रेरित होगा। राजा ने ताबीज को भ्रष्टाचार मिटाने को अचूक हथियार समझते हुए उस साधु को उस ताबीज जैसे करोड़ों ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। वही जिस ठेके प्रथा की समाप्ति की बात की जा रही थी, वही ठेका किसको दे दिया जाता है ताबीज बनाने का, साधु को दे दिया जाता है। और साथ ही उसे सदाचार के ताबीज बनाने का कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए पेशगी दे दी गई। अखबारों में यह समाचार छप गया और शीघ्र ही ताबीज बनकर आ गई तथा सरकार के हर कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया जाता है। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी है उनकी भुजा पर ताबीज बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद राजा उन ताबीजों की कार्यशैली को जानने के लिए कार्यालय में गया। जब वो राजा कार्यालय में जांच के लिए जाता है तब क्या होता है, महीने की दूसरी तारीख को जाता है वो, यानी पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है और दूसरी तारीख को राजा जांच के लिए जाता है। दूसरी तारीख को ताबीज अपना असर दिखाता है। राजा एक कर्मचारी को 5 रुपए देने की कोशिश करता है, रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे लेने से इनकार कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये रिश्वत दोगे तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो इससे राजा को क्या लगता है कि सदाचार का ताबीज अपना असर दिखा रहा है, यानी ये कार्य कर रहा है। अब दोबारा राजा जाता है, लेकिन जब दोबारा राजा जाता है जांच के लिए तो वो महीने की आखिरी तारीख को जाता है और वो उसे वही 5 रुपए दोबारा से जब देने की कोशिश करता है तो वो इस 5 के नोट को जेब में रख लेता है। इस पर राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह उसका राजा है, क्या वह सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आया। यानी उस कर्मचारी से पूछता है राजा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुमने मुझसे 5 रुपए रिश्वत ले ली, तो क्या तुमने सदाचार का ताबीज नहीं बांधा। उसने आस्तीन चढ़ाकर यानी अपनी बाजू ऊपर करके वो राजा को अपना ताबीज दिखाता है। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि ताबीज का जो चमत्कार है वो समाप्त कैसे हो गया। तब राजा क्या करता है, उसी समय कान लगाकर, ताबीज पर कान लगाकर उसे सुनता है तो भीतर से आवाज़ आती है। यानी ताबीज, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ताबीज की जो आवाज़ है वो उस व्यक्ति की आत्मा की पुकार है। अगर ताबीज में से अच्छी आवाज़ आएगी तो व्यक्ति उसे अपनी आत्मा की पुकार समझेगा और वो उसे भ्रष्टाचार करने नहीं देगी। अब राजा जब ताबीज के महीने की आखिरी तारीख को राजा जब कान लगाकर सुनता है तो ताबीज में से आवाज़ आती है, अरे आज तो 31 है, आज तो ले ले, अर्थात आज तो महीने का आखिरी दिन है, 31 तारीख है, यानी आज महीने का आखिरी दिन है, अर्थात तनख्वाह खत्म हो चुकी है और ज़रूरतें अभी भी अधूरी हैं, तो आज तो ले ले। ये कौन, किस में से आवाज़ आ रही है, ये ताबीज में से आवाज़ आ रही है। तो ये निबंध का सार था।
इस निबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि देश में चारों ओर जो भ्रष्टाचार की व्यापकता है उसके बारे में लोगों को बताया जाए और इसके साथ साथ उसके उन्मूलन के उपाय भी ढूंढे जाएं। लेखक ने अपने लेख के माध्यम से एक कल्पित राज्य की कल्पना की है जहां का राजा भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो भ्रष्टाचार तो प्रत्येक कर्मचारी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रत्येक कार्यालय में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है। लेखक इसके उन्मूलन पर विचार करते हुए स्पष्ट उन्होंने किया है कि विभिन्न सरकारें उसके उन्मूलन का उपाय करती तो हैं, लेकिन वो स्वयं ही भ्रष्ट है। यानी जो सरकार आती है वो स्वयं ही तो भ्रष्ट है और इसी के कारण जो इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो कार्य है वो पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी स्वयं इस भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, इसीलिए वो सरकार के नियम और कानूनों को पूर्ण रूप से लागू ही नहीं होने देता। और लेखक को ऐसा भी लगता है कि यदि कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समुचित सुविधाएं दे दी जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो शायद इसका उन्मूलन संभव है, अर्थात भ्रष्टाचार की समाप्ति संभव है। यही बताना इस लेख का या इस व्यंग्यात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।